नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर किया है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से जाके जरूर देखिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मार्च के करंट अफेयर्स को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को। मार्च को भी हमने मात्र 51 खबरों में खत्म करने की कोशिश किया है। आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। कितनी संख्या है? 13,874। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोकपाल का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ये हैं एएम खानविलकर। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को 126वीं रैंक प्रदान की गई। भारत को कौन सी रैंक मिली? 126वीं रैंक मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कोलकाता में किया। अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहां किया? कोलकाता में किया गया। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए आईएनएस अग्रम और आईएनएस अक्षय को शामिल किया। कौन कौन से हैं? आईएनएस अग्रम है और आईएनएस अक्षय को शामिल किया गया। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा स्टारगेट सुपर कंप्यूटर से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा स्टारगेट सुपर कंप्यूटर से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी कतर एयरवेज ने पहली एआई एयरबेस हॉस्टेज, जो पहली एआई एयर हॉस्टेज है, क्या नाम है? उसका नाम है समा 2.0। समा 2.0 नाम रखा है कतर एयरवेज ने। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में प्रस्तुत की गई। सबसे कम प्रजनन दर कहां प्रस्तुत की गई? वो है दक्षिण कोरिया। फ्रांस ने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया। ऐसा कौन सा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया? वह है फ्रांस है। और संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का प्रथम देश है। संविधान में यह अधिकार उसने जोड़ा गर्भपात का। स्वीडन 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल किया गया। 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल होने वाला देश स्वीडन है। मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टाना पिस्कोवा विजेता रही। क्रिस्टाना पिस्कोवा कौन विजेता रही? क्रिस्टाना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में। और ये कहां की हैं? ये हैं चेक रिपब्लिक की। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम परिवर्तित किया गया और रखा गया अहिल्यानगर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा? गुजरात के धोलेरा में। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ऑपरेशन इंद्रावती कहां से संबंधित है? ये आपका संबंधित है हैती से। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए, जिसको बोलते हैं, मार्च 2024 में लागू किया गया। सीएए को इसका बहुत विरोध हुआ था, आपको याद होगा। ये बहुत चर्चित मुद्दा रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि इसको कब लागू किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, मार्च 2024 में इसे लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। कहां पर किया? हरियाणा में किया, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च किया। एथेनॉल 100 को किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। कहां पर? नई दिल्ली में। असम ने माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जीआई टैग अभी हाल में ही मिला है। कहां का मिला है जीआई टैग? असम ने माजुली मुखौटे को और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है, याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को
अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान रणनीतिक महत्व की सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। सेला सुरंग परियोजना कहां से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और किसने इसका शुरुआत किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और इसमें देखते हैं इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक है बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 134वां, 134। और इसका स्कोर क्या है? 0.644। 0.644 इसका स्कोर है। सबसे जो उच्चतम स्थान पर हैं 3 देश हैं, कौन कौन है देखिएगा। स्विट्जरलैंड है पहले में, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है आइसलैंड। और सबसे निचला स्थान कौन है? सबसे निचले स्थान पर सोमालिया है जो आपका 193वां देश है। 193 देश भाग लिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर यहां से पूछ लेता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। 22 से 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भूटान की यात्रा की। भूटान की यात्रा में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान नरेश ने सम्मानित किया। आप लोग याद रखिएगा, भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले वह पहले गैर भूटानी हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व के 143वें देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। और स्कोर कितना है? 4.054। 4.054 इसमें भारत का स्थान है 126वां। और पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे में है डेनमार्क, तीसरे में है आइसलैंड और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, जिसका स्कोर कितना है? 1.721। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा वैश्विक स्तर पर जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में विश्व में 83 मिलियन लोग भूख से लड़ रहे हैं। अब इसमें पॉइंट है भारत के संदर्भ में देखिएगा, भारत में एक वर्ष में 78.2 मिलियन टन खाना बर्बादी करते हैं। देश में प्रति व्यक्ति 55 किलोग्राम खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है। कितना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है? प्रति व्यक्ति 55 किलोग्राम खाना। भारत में 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इसका क्या है? कौन कौन से सदस्य देश हैं देखिएगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड 4 देश हैं। गगन मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप को लॉन्च किया गया। कौन से ऐप को? सखी ऐप को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। कौन से पुरस्कार को? जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। किसको चुना गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। किसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया? यह है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ग्रिड इंडिया भी बोलते हैं। भारतीय उद्योगपति हैं जिनका नाम है सुनील भारती मित्तल, जिन्हें ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा जरूर एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। किसे प्रदान किया गया? सुनील भारती मित्तल को क्या प्रदान किया गया? नाइट की उपाधि। किसने दिया? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान को रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आयुष्मान कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। अपराध के रोकथाम तथा जांच के मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? त्रिनेत्र 2.0। आप लोग याद रखिएगा। किशोर मकराना को
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया। किशोर मकराना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया। वे किसका स्थान लेंगे? वे लेंगे विजय सांपला का स्थान लेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक सह सीईओ एम.वी. राव को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? एम.वी. राव। नवनीत सहगल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? नवनीत सहगल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कहां किया? यह किया नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। कहां पर किया गया? यूएई के अबू धाबी में किया गया। याद रखिएगा। 5 से 6 मार्च को नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? संसद में किया गया। और इसकी थीम क्या है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। अंतरिक्ष क्षेत्र की हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी एवं रॉकेट प्रक्षेपण करने वाली देश की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने विक्रम रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। कौन सा परीक्षण है यह? दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग देखिए, नौसेना का एक नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया गया और उसका क्या नाम है? आईएनएस जटायु। आपने जटायु का नाम सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहां पर स्थापित किया गया? लक्षद्वीप में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महिला प्रीमियम लीग WPL 2024 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी ने जीता है। और इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप लोग देखिए। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट पाने वाली खिलाड़ी कौन है? ये है श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल को 13 विकेट मिले। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के संदर्भ में दिया जाता है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया? एलिस पैरी को 347 रन मिला। फेयर प्ले अवार्ड आरसीबी को मिला। फेयर प्ले अवार्ड। भारत और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच 18 से 27 मार्च सेशेल्स में लेमतिये मित्रता कूट नाम से द्विवार्षिक अभ्यास किया गया। इसमें एक पॉइंट देखिएगा, इसमें भारतीय गोरखा राइफल और सेशेल्स रक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया। 18 से 31 मार्च को भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया, जिसे टाइगर ट्रंप 24 कहा गया। इसे क्या कहा गया? टाइगर ट्रंप 24 कहा गया। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच विशाखापट्टनम के तट पर भारत व मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास, उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। भारत में पहली एलएनजी बस कहां शुरू की गई? यह है महाराष्ट्र में शुरू किया गया। महाराष्ट्र पहला ऐसा प्रदेश है जिसने एलएनजी बस शुरू किया। यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। टाइगर वुड्स को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गोल्डन बुक अवार्ड 2024 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये है राखी कपूर। जूस जैकिंग एक शब्द है, बहुत चर्चे में रहा है। ये साइबर अपराध से संबंधित है। आपने इसको कैसे संबंधित है इसको समझिएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जो स्विच लगे होते हैं उसको जो हमारे साइबर अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं? हैक कर लेते हैं। और जब हम उसमें अपना चार्जर लगाते हैं तो वो क्या होता है? सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। जूस जैकिंग वहां से संबंधित शब्द है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना ज्यादा है। 96 ऑस्कर पुरस्कार, 96 ऑस्कर पुरस्कारों में ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ओपेनहाइमर। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ
यस बैंक ने साझेदारी की। कौन सा ऐसा बैंक है जो पेरिस ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की? वो है एस बैंक। श्रीनिवासन स्वामी को प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीनिवासन स्वामी को प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे हमारे मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।